हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल के बारे में। सेल क्या होती है, सेल थ्योरी क्या है, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, सेल की खोज किसने की है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। तो सेल क्या होती है? सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? आधारभूत संरचना है हमारी लाइफ की सेल। कैसे? क्योंकि सेल से ही हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है। सेल, कई सारी सेल मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, कई सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो हम समझते हैं कि सेल क्या है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अच्छे से समझते हैं आगे की चीज़ें क्या हैं। 1838 और 39 में दो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। उन दोनों वैज्ञानिकों का क्या नाम था? उन दोनों वैज्ञानिकों का नाम शील्डन और स्वान था। शील्डन ने क्या बोला था? शील्डन ने बोला था कि जो सेल पौधे हैं, पौधे जो भी बने हुए हैं, पौधे उनकी बनावट है वो सेल से बने हुए हैं। और स्वान ने क्या बोला था? स्वान ने जंतुओं के बारे में बताया था कि जंतु, जितने भी जंतु हैं वो सब सेल से बने हुए हैं। क्या मैंने बताया आपको कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, आधारभूत संरचना है हमारी बॉडी की। सेल से ही हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है। सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। उसके बाद में दो वैज्ञानिक हुए। उन्होंने क्या किया? 1838 और 39 में उन्होंने सेल थ्योरी दी। और इस सेल थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो शील्डन ने बताया पौधे सेल से बने होते हैं, और स्वान ने भी बताया कि सेल से जंतु बने होते हैं। इस तरीके से इन्होंने सेल थ्योरी दी। उसके बाद में आगे चल करके 1855 में रुडोल्फ बिर्सो ने सेल थ्योरी में कुछ चीज़ों को ऐड किया। अब उन्होंने उसमें क्या ऐड किया? उन्होंने बताया कि जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर वो सभी के सभी एक सेल या तो मल्टीपल सेल से बने हुए हैं। कैसे? उन्होंने इस बात को समझाया कि एक बैक्टीरिया जो होता है वो एक सेल का बना होता है, और जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं वो कई सारी सेल्स के बने हुए होते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि सेल जो है हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। किस तरीके से? क्योंकि स्ट्रक्चरल कैसे? क्योंकि ये हमारी बॉडी का निर्माण करती है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है। और फंक्शनल कैसे? ये हमारी बॉडी को एक फंक्शन करने पे मजबूर करती है। किस तरीके से? सेल क्या करती है? हमारी बॉडी को एनर्जी देती है, और हमारी बॉडी के ऑर्गन क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं, सांस लेते हैं, खाने को पचाते हैं। इस तरीके की कई सारी अलग अलग उनके फंक्शंस होते हैं। इसके बाद में तीसरी बात इन्होंने, रुडोल्फ बिर्सो ने क्या ऐड की थी? इन्होंने बताया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका क्या मतलब हुआ? ये लैटिन भाषा का एक वाक्य है। इसका मतलब हुआ कि जो भी सेल है वो अपने पूर्ववर्ती सेल से उसका निर्माण हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि मैंने क्या बताया, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद में 1838 और 39 में शील्डन और स्वान ने सेल थ्योरी दी, और सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बताया? पौधे जो हैं वो सेल से बने हैं, शील्डन ने बताया, और जंतु सेल से बने हैं, ये स्वान ने बताया। और साथ ही रुडोल्फ बिर्सो ने इसमें 1855 में कुछ चीज़ें ऐड की। क्या क्या बताया उन्होंने? जितने भी जीव जंतु हैं वो या तो एक सेल से बने हुए हैं या तो कई सारी सेल से बने हुए हैं। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद में तीसरी बात बताई ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब ये लैटिन भाषा का शब्द वर्ड है, और ये क्या है? बताता है कि जो एक सेल है वो अपने पूर्ववर्ती सेल से उसका निर्माण हुआ है। उसके बाद में आते हैं आगे की बातों पे। अब मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है? अभी तक हमने जाना कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया, लेकिन आज की मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल में डीएनए पाया जाता है, पहली चीज। उसके बाद में ये क्या कहती है? सेल के अंदर ऊर्जा से रिलेटेड कुछ क्रियाएं होती हैं, और वो उससे सेल को ऊर्जा मिलती है, बॉडी को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई? मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितनी भी सेल्स हैं वो लगभग सेम स्ट्रक्चर की होती हैं, सेम बनावट की होती हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी की क्या बातें हैं ध्यान रखने वाली? कि जो सेल है उसमें डीएनए पाया जाता है, सेल के अंदर ऊर्जा संबंधी क्रियाएं होती हैं, और जो सारी की सारी सेल्स हैं लगभग एक प्रकार की होती हैं। अब हम सारा कुछ मिला करके देखें तो सेल की परिभाषा हमारे सामने क्या निकल के आती है? सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल।
इसका क्या मतलब हुआ, जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और ये क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल के बने हुए हैं। ये आपको जो भी डेफिनेशन है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और सारा कुछ हमने पीछे यही पढ़ा है। इसके बाद में हम लोग जानते हैं सेल कितने, अभी तक हमने समझा कि सेल के बारे में वैज्ञानिकों ने क्या क्या बताया, लेकिन सेल की खोज किसने की है। तो सेल की जो खोज है वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। ये क्या कर रहे थे, एक पौधा होता है कॉर्क, उसकी छाल का ये क्या कर रहे, छाल का अध्ययन कर रहे थे, उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने इस तरीके की एक संरचना देखी, इस तरीके की, और फिर इन्होंने क्या बताया कि इसको इन्होंने सेल का नाम दे दिया। इन्होंने क्या कहा कि ये सेल है। 1665 में रॉबर्ट हुक कॉर्क पर रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने इस तरीके की एक आकृति देखी जो कि बरइये के छत्ते की तरह दिख रही थी। इन्होंने इसको सेल का नाम दिया। लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि ये एक डेड सेल थी, मरी हुई सेल थी। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है सेल की खोज किसने की, वो भी डेड सेल की, तो रॉबर्ट हुक बताएंगे। उसके बाद में आगे चल के 1674 में क्या हुआ, एंटोनियो वॉन ल्यूएनहॉक ने क्या किया, ये बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे और इन्हें वहाँ से पता चला जिंदा सेल के बारे में। इन्होंने क्या पता लगाया, डेड सेल के बारे में। और इन्होंने क्या पता लगाया था, एंटोनियो वॉन ल्यूएनहॉक ने, इन्होंने जीवित सेल के बारे में पता लगाया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक जीवित सेल का, एक डेड सेल का। तो हम लोग बताएंगे 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। और किस पे रिसर्च कर रहे थे, ये कॉर्क पे रिसर्च कर रहे थे, छाल पेड़ की, उस पे रिसर्च कर रहे थे। और एंटोनियो वॉन ल्यूएनहॉक ये माइक्रोस्कोप से क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। तब इन्हें वहाँ पे जीवित सेल दिखाई दी। तब इन्हें इसलिए क्या कहते, माइक्रोबायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों पे रिसर्च करते थे। इनकी एक पुस्तक भी थी, बुक थी, जिसे माइक्रोग्राफिया बोलते हैं। उसी पे इन्होंने इसका वर्णन किया था। इसके बाद में कुछ चीज़ें और सेल में जानने वाली हैं, जैसे सबसे बड़ी सेल किसकी होती है। आज तक जो सबसे बड़ी सेल देखी गई है वो शुतुरमुर्ग एक जीव होता है, उसकी, पक्षी होता है, उसकी देखी गई है। सबसे छोटी सेल किसकी होती है, तो सबसे छोटी सेल 0.1 से लेकर के 0.3 माइक्रोन तक की जिसकी सेल होती है वो है माइक्रोप्लाज्मा। और उसके बाद में जो सबसे लंबी सेल है वो न्यूरॉन होती है, तंत्रिका तंत्र होती है न्यूरॉन्स की। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार रिवीजन करते हैं कि हमने पढ़ा सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। 1838-39 में शील्डन और शॉन ने सेल थ्योरी दी। क्या बताया शील्डन ने, पौधे सेल से बने होते हैं। शॉन ने क्या बताया, जंतु सेल से बने होते हैं। इसके बाद में रुडोल्फ विर्सो ने 1855 में क्या बताया, इन्होंने सेल थ्योरी में कुछ चीज़ें ऐड की, 3 चीज़ें ऐड की। क्या बताया कि सभी जीव हैं जो वो एक सेल या कई सारी सेल से बने होते हैं। उसके बाद में सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद में इन्होंने क्या बताया, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब सेल जो है अपनी पूर्ववर्ती सेल से उसका निर्माण हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे थे कि एक जो सेल एग्जिस्ट कर रही है वो अपने पहले वाली सेल से बनी है। जैसे हम अपने माता पिता ने हमारा निर्माण किया है, उसी तरीके से जो एक सेल एग्जिस्ट कर रही है वो अपने पहले वाली सेल से बनी हुई है। उसके बाद हमने क्या समझा, मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, सेल में डीएनए होता है, सेल में ऊर्जा संबंधी क्रियाएं चलती रहती हैं, और सेल जो है सारी की सारी सेल लगभग एक ही प्रकार की होती हैं स्ट्रक्चर में। सेल की डेफिनेशन क्या निकल के आई, द सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। अब समझते हैं सेल क्या कहते हैं, ये हमने यहाँ पे जान लिया। समझते हैं कि सेल कितने प्रकार की होती हैं। सेल 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं, जिनमें केंद्रक जो है अस्पष्ट होता है, केंद्रक क्लियर नहीं होता है, वो प्रोकैरियोटिक होती हैं। यूकैरियोटिक सेल जिसमें केंद्रक क्या है, क्लियर होता है, सारे जो भी इसके पार्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं,
तो वो यूकैरियोटिक होती है। सबसे लंबी सेल शुतुरमुर्ग की होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की होती है, और सबसे लंबी जो है वो न्यूरॉन होती है, और सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा होती है। कितनी? 0.1 से 0.3 माइक्रोन तक। 1665 में सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। 1674 में एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवित सेल की खोज की, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों पे रिसर्च करते थे, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है उस पर रिसर्च करते थे। इन्होंने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में इन सब बातों को बताया था। इन्होंने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने कॉर्क पे रिसर्च की थी और इन्होंने डेड सेल को पाया था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।